भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार दीपावली का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, क्योंकि जनमानस में बड़ा ही भ्रम और संशय पंचांग और कैलेंडर के कारण उत्पन्न हो चुका है। कुछ पंचांगों में दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर को बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में दीपावली का महापर्व 1 नवंबर को बताया है। ऐसे में सभी भ्रम और संशय में है कि आखिर दीपावली का पर्व कब मनाया जाए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, उन सभी में जो बड़ा पर्व होता है, जिसे महापर्व कहा जाता है, वो दीपावली होता है। और दीपावली की जो तैयारियां होती है वो कई दिनों से हम आरंभ कर देते हैं। दीपावली का महापर्व भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार दीपावली को लेकर के सोशल मीडिया में काफी भ्रम और संशय की स्थिति निर्मित हो चुकी है। वैसे तो दीपावली की जो तिथियां हैं वो पहले भी इस प्रकार से अलग अलग दिनों में बताई जाती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का युग है, इसलिए भ्रम और संशय जो उत्पन्न हो रहा है उसमें सोशल मीडिया के कारण अधिक हो रहा है। क्योंकि कोई कह रहा है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना है और कुछ कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना है। तो सामान्य जो जनमानस है वो संशय में है कि आखिर बात किसकी मानी जाए, कौन सा मुहूर्त सही है, कौन सा पंचांग सही है, कौन सा कैलेंडर सही है, या कौन सी जो वीडियो या पोस्ट आ रही है उसको सही माना जाए। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि दीपावली कोई एक दिन का महापर्व नहीं है, यह 5 दिवसीय महापर्व माना जाता है। धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक लगातार दीपोत्सव का महापर्व मनाया जाता है। और हमारे यहां तो रमा एकादशी से ही दीपावली का शंखनाद हो जाता है। तो ऐसे में हम उसको एक दिन का पर्व क्यों माने कि केवल अमावस्या के दिन ही हम दीपावली मनाएंगे। आप रोज दीपावली मनाएं, नित्य उत्सव मनाएं। हमारा देश उत्सव प्रधान है, तो आप किसी भी प्रकार का भ्रम और संशय बिल्कुल न पाले और बड़े प्रेम के साथ में मन को प्रसन्न रखते हुए दीपावली का महापर्व मनाएं। क्योंकि जब हम प्रसन्न रहेंगे और शुद्ध भाव से, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी शंका के, बिना किसी संशय के माता महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो निश्चय ही हमारे घर में अष्टलक्ष्मी का निवास होगा, दशों दिशाओं से माता महालक्ष्मी का आगमन होगा। तो आप भ्रम और संशय को समाप्त करते हुए दीपावली का जो महापर्व है वो बड़े प्रेम और शुद्ध भाव के साथ में मनाएं। वैसे आज सोशल मीडिया का युग है, तो सभी व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब या अन्य माध्यमों से देख करके पर्वों का निर्धारण करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में हमारे जो कुल गुरु होते थे, कुल पुरोहित होते थे, गांव के जो गामोठी पंडित जी होते थे या नगर के जो पुरोहित होते थे, उनके आधार पर ही हम पर्वों व्रतों का निर्णय करते थे। तो वैसे तो आपको अपने स्थानीय कुलगुरु की आज्ञा के अनुसार, ब्राह्मण देवता की आज्ञा के अनुसार ही दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए। वो जैसी आज्ञा करते हैं, आदेश देते हैं, उसी प्रकार आपको शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। लेकिन भ्रम और संशय को आप समाप्त कर दीजिए। और साथ ही जो बंधुजन लगातार फेसबुक पे या व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग दिनों की अलग अलग तर्क दे रहे हैं, उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप किसी भी प्रकार का कोई तर्क प्रस्तुत न करें। सभी स्वतंत्र है और सभी अपने अपने कुल गुरु की आज्ञा से, ग्राम पुरोहित की आज्ञा से, गामोठी की आज्ञा से, नगर पुरोहित की आज्ञा से दीपावली का महापर्व मनाएं और बड़े प्रेम के साथ में, पूरे परिवार के साथ में दीपावली का महापर्व मनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। इस बार 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 3:53 से अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी।
जो कि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार की शाम को 6:17 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या, निशीत व्यापिनी अमावस्या, रात्रि व्यापिनी अमावस्या 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। यदि आप हमारे मतानुसार दीपावली का महापर्व मनाना चाहते हैं, महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहते हैं, तो आपको माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर, माता सरस्वती, गणेश जी का पूजन अर्चन शुभ मुहूर्त में 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन और रात में करना चाहिए। यदि आप शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को महालक्ष्मी पूजन का जो सबसे पहला मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया। उसके बाद वृश्चिक स्थिर लग्न जो कि सुबह 7:41 से लेकर के सुबह 9:57 तक रहेगी। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। और कुंभ स्थिर लग्न जो कि दोपहर 1:50 से लेकर 3:23 तक रहेगी। उसके बाद दोपहर के पश्चात 4:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। और मुख्य प्रदोष काल जिसमें स्थिर लग्न भी आएगी वो शाम को 5:47 से आरंभ होकर के शाम को 7 बजे तक रहेगा। वृषभ स्थिर लग्न का जो समय रहेगा वो शाम को 6:48 से लेके रात्रि 8:48 तक का रहेगा तथा शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक अमृत और चर का चौगड़िया रहेगा। महानिशीत काल और सिंह लग्न का जो समय है वो मध्य रात्रि 12:56 से लेकर के 3:10 तक का रहेगा। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार, सूर्य सिद्धांत के अनुसार दीपावली का जो निर्णय किया गया है और उस निर्णय को पूर्वांचल के लगभग समस्त पंचांगकारों ने माना है, स्वीकार किया है और भारत के अधिकांश पंचांगकारों ने उसको मान्यता दी है। काशी विद्वत परिषद एवं पीतांबरा पीठ, दतिया की विद्वत सभा, ठाकुर प्रसाद कैलेंडर, चिंताहरण जंत्री सहित अनेक पंचांगकारों ने, हमारे उज्जैन से जो पंडित आनंद शंकर जी व्यास साहब का पंचांग नारायण विजय निकलता है उसमें भी और अन्य जो प्रमुख पंचांग है उनमें दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर 2024 को ही बताया गया है। दीपावली महालक्ष्मी पूजन का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को ही होना चाहिए क्योंकि 31 अक्टूबर को प्रदोष वेला के पूर्व से प्रारंभ होकर के अमावस्या तिथि रात्रि तक रहेगी। सूर्य सिद्धांतकारों ने 1 नवंबर को अमावस्या तिथि शाम को 5 बजे के आसपास पूर्ण कर दी है, किंतु द्रक सिद्धांत के पंचांगकारों के अनुसार 1 नवंबर की शाम को 6:17 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रदोष व्यापिनी अमावस्या, निशीत व्यापिनी जो अमावस्या है वो 31 अक्टूबर को ही रहेगी। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका। दीपोत्सव महालक्ष्मी पूजन द्रक सिद्धांत के अनुसार 1 नवंबर को बता रहे हैं, लेकिन प्रदोष काल थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है और इधर 31 तारीख को पूर्ण प्रदोष काल आ रहा है। निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि तिथि तत्व में ज्योतिष का वचन है कि रात्रि वेला प्रारंभ होने के 1 मुहूर्त बाद तक, यानी रात्रि वेला शुरू होने के 48 मिनट बाद तक 2 घंटा 24 मिनट की प्रदोष वेला, 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट की रात्रि वेला का प्रथम प्रहर, कुल मिलाकर के सूर्यास्त के 3 घंटा 12 मिनट बाद तक यदि दूसरे दिन अमावस्या प्राप्त हो रही हो तो दूसरे दिन महालक्ष्मी पूजा अर्चना करनी चाहिए। बनारस क्षेत्र से प्रकाशित अधिकांश पंचांगकार 1 नवंबर को अमावस्या तिथि शाम को 5 बजे के आसपास समाप्त कर रहे हैं, किंतु द्रक सिद्धांत के अनुसार 1 नवंबर को सूर्यास्त के 52 मिनट बाद तक अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, यानी रात्रि वेला प्रारंभ होने से 2 घंटा 20 मिनट पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। अतः द्रक सिद्धांत का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है। निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद संध्या काल वेला, प्रदोष वेला के बाद रात्रि वेला में यदि 1 दंड अमावस्या मिले, यानी दीपावली के दिन सूर्यास्त के 3 घंटा 12 मिनट तक अमावस्या होनी चाहिए।
दंडे क रजनो योगे दर्श स्यात्तु परेहनि तदा विहाय पूर्वे ध्रु परेण्हि सुख रात्रिके दिवो दासीये तु प्रदोषस्य कर्म कालत्वात् अर्धरात्रे भ्रमत्वेव लक्ष्मी राश्रयितुं ग्रहान् अतः स्वलंकृता लिप्तता दीपेर जागृत जनोत्सवः इति ब्रह्मोक्तेश्च प्रदोषार्ध रात्र व्यापिनी मुख्यः प्रदोषस्य मुख्यत्वात् अर्धरात्रे अनुष्ठावे भवच्च एवं गते निशीते तु जने निर्धार्ध लोचने तावन नगर नारी भी शूर्प डिंडी मवादनैः निष्कास्यते प्ररस्ता भी लक्ष्मी स्वग्रहण गणात्। उपयुक्त सभी श्लोकों के आधार पर 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना चाहिए। इसी दिन श्रेष्ठ रहेगी। दीपावली पूजन 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही श्रेष्ठ रहेगा। अमावस्या की रात्रि प्रदोष काल स्थिर लग्न हो तो पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये तीनों संयोग 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहे हैं। रात्रि अमावस्या इसमें आवश्यक मानना चाहिए क्योंकि अमावस्या की रात्रि में माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और हमारे घर की और निवास स्थान की जो दरिद्रता है वो अमावस्या की रात्रि में प्रातः काल होने के पहले पहले बाहर निकालना अनिवार्य होता है। इसलिए इस बार 31 अक्टूबर की रात में अमावस्या है और अमावस्या की रात माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर आएगी और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करेगी, जो कि 31 अक्टूबर 2024 को ही मनाना चाहिए। दीपावली, धनतेरस और नरक चतुर्दशी में रात के समय दीप दान होता है। इन पर्वों में कभी भी उदया तिथि नहीं मानना चाहिए। ये जो पर्व होते हैं वो रात्रि व्यापिनी पर्व होते हैं, इन्हें सूर्योदय व्यापिनी नहीं माना जाता है। चूंकि रात के पर्व है इसलिए रात में उस तिथि का होना अनिवार्य होता है। 31 अक्टूबर को दीपावली पूजन आपको करना चाहिए, जिससे आपको माता महालक्ष्मी की भरपूर कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। दैवज्ञ काशीनाथ भट्टाचार्य के प्रसिद्ध ग्रंथ शीघ्र बोध में दीपावली को लेकर के बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है और शीघ्र बोध में ऐसा बताया हुआ है कि दीपोत्सवस्य वेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि सा तिथिर विबोध्यस्य त्याज्या यथा नारी रजस्वला। अर्थात दीपोत्सव के समय यदि प्रतिपदा दिख जाए तो उस दूसरी तिथि को रजस्वला की भांति त्याग कर देना चाहिए। अषाढ़ी, श्रावणी, बैत्र, फाल्गुनी दीपमालिका नंदा विधान कर्तव्या कृते धान्य क्षयो भवेत्। आषाढ़ी पूर्णिमा, रक्षाबंधन और होली तथा दीपावली को कभी भी नंदा यानी प्रतिपदा से विद्ध नहीं करना चाहिए, वरना धन धान्य का क्षय होता है। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा के लिए आपको 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण के द्वितीय भाग में वैष्णव खंड के कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि दीपावली कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा महात्म्य नामक अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मांगल्य तद्दिने चेत् स्यात् द्वित्यादित्यस्य नश्यति बलेश्च प्रतिपदश्च शार्ध द्विविध भविष्यति। अर्थात अमावस्या विद्ध बलि प्रतिपदा तिथि में मोहवशात मांगल्य कार्य हेतु अनुष्ठान करने से सारा धन नष्ट हो जाता है। व्रत राज में यहां तक लिखा हुआ है कि न कुर्वन्ति नरा इत्थम लक्ष्म्या ये सुख सुप्तिकाम धन चिंता विहीनास्ते कथम रात्रो स्वपन्ति ही तस्मात् सर्व प्रयत्नेन लक्ष्मीं सुस्वापनेन नरः दुख दारिद्र्यान्निर्मुक्तः स्वजातो स्यात् प्रतिष्ठितः। ये वैष्णवा या बलि राज्योत्सवं नरः न कुर्वन्ति वृथा तेषां धर्मः शून्यात्र संशयः। उस सुख वाप्तिका सुसुप्तिका में जो लक्ष्मी के लिए कमलों की शैया बना करके पूजते हैं वे पुरुष कभी
धन की चिंता के बिना नहीं सोते हैं, इसलिए सब तरह के प्रयास करने पर लक्ष्मी को सुख सैया पर ओढ़ावे सुलावे। वह दुख दारिद्र्य से छूट करके अपनी जाति में समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो वैष्णव या अवैष्णव बलि राज्य का उत्सव नहीं मनाते हैं, उनके किए हुए सब धर्म व्यर्थ हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। स्पष्ट है कि प्रदोष व अर्धरात्रि में अमावस्या होने से 31 अक्टूबर को रात्रि में सुख सुप्तिका और बलि राज्य का उत्सव दीपावली मनाया जाएगा। सभी से निवेदन करते हैं कि इन सिद्धांतों का पालन करते हुए आप बड़े प्रेम के साथ में, भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर को मनाएं। लेकिन यदि आपके कुल गुरु, कुल पुरोहित, आपके आचार्य या गामोठी, ग्राम पुरोहित, नगर पुरोहित जो आज्ञा देते हैं, उसको पहले आपको मानना होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।